आप सालों मेहनत करते हैं एक एग्जाम के लिए और उस एग्जाम का पेपर पहले से बिक चुका होता है, किसी कमीशन मेंबर द्वारा, किसी ट्रांसपोर्ट गोदाम से, किसी टेलीग्राम चैनल पर। ये अकेला किस्सा नहीं है दोस्तों, ये एक पूरी टाइमलाइन है और आज हम वो पूरी टाइमलाइन देखेंगे। 10 साल, दर्जनों लीक, एक ही जवाब, इक्का दुक्का घटना। चलिए शुरू से चलते हैं। 2015 में आईपीएमटी नीट से पहले वाला एग्जाम 10 राज्यों में लीक होता है। सुप्रीम कोर्ट इसे राष्ट्रीय शर्म कहकर पूरा एग्जाम कैंसिल करता है। 2021 में जयपुर सेंटर में नीट का पेपर फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजा जाता है। उसी साल यूपी टेट का पेपर भी व्हाट्सएप पर लीक होता है। एग्जाम के दिन ही कैंसिल करना पड़ता है। 2022 में बीपीएससी प्रीलिम्स कैंसिल, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां और राजस्थान टीचर भर्ती में तो कमाल ही हो जाता है। खुद आरपीएससी का एक मेंबर बाबूलाल कटारा पेपर बेचते पकड़ा जाता है। कीमत 60 लाख रुपए, मतलब चौकीदार खुद चोर निकला। अब आता है 2024, इस पूरी कहानी का मेन इवेंट। फरवरी में यूपीपीएससी का आरओ प्रीलिम्स एग्जाम लीक होता है। मास्टरमाइंड आज तक फरार है। फरवरी में ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती कैंसिल होती है। 48 लाख उम्मीदवार प्रभावित। पेपर लीक हुआ एक ट्रांसपोर्ट गोदाम से, जहां बिना निगरानी के पड़ा था। प्रिंटिंग से सेंटर तक कहीं कोई सुरक्षा नहीं। मई में नीट यूजी 2024, 23 लाख छात्र एग्जाम देते हैं। रिजल्ट आता है 67 छात्रों को परफेक्ट, 720 में से 720, कुछ को 718, 719, जो मैथमेटिकली नामुमकिन स्कोर है। बिहार पुलिस 13 लोगों को गिरफ्तार करती है जिन्होंने पेपर के लिए 30 से 50 लाख रुपए दिए। सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कम से कम 155 छात्रों को सीधा फायदा हुआ, फिर भी कहता है सिस्टमैटिक फेलियर नहीं। जून में यूजीसी नेट एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खुद एक दिन बाद कैंसिल कर देती है, साइबर क्राइम इनपुट की वजह से। जुलाई में संसद में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान खड़े होकर कहते हैं पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 7 साल, जीरो। सर, अभी हमने पिछले 20 मिनट में जितने नाम गिनाए वो सब आपकी ही मेमोरी में मौजूद होंगे। और इसी साल संसद में एक और आंकड़ा आता है। बीएसपी सांसद दानिश अली बताते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 18 पेपर लीक हुए। 18, एक राज्य में। और वो कहते हैं इस माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इतना सब होने के बाद संसद पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 पास करती है। 10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना। बढ़िया कदम, थोड़ा लेट पर बढ़िया। पर सबसे कॉमेडी वाला पार्ट सुनिए। जब राज्यसभा में पूछा गया कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस में पिछले 2 सालों में कितने लीक हुए, जवाब आया 0, एक भी नहीं। तो राज्य दर राज्य लीक होते रहे, कमीशन मेंबर तक बिकते रहे, 48 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य लटकता रहा। लेकिन जिन 4 बड़ी सेंट्रल एजेंसियों का हिसाब सरकार खुद रखती है, वहां चमत्कारिक रूप से सब क्लीन। या तो भगवान ने खुद इन 4 एजेंसियों की रक्षा की, या फिर हिसाब रखने का तरीका ही लीक प्रूफ डिजाइन हुआ है। तो जाहिर है 2024 के बाद सब ठीक हो गया होगा, है ना? 2025 में एनटीए लीक ठीक नहीं करता, मैसेजिंग ठीक करता है। एक पोर्टल लॉन्च होता है जहां लोग टेलीग्राम चैनल्स की रिपोर्ट कर सकें जो पेपर बेच रहे हैं। एक रिपोर्टिंग पोर्टल उस एग्जाम के लिए जो डिजाइन से ही सुरक्षित होना चाहिए था। मई 2026 में 22,70,000 छात्र नीट एग्जाम देते हैं। 12 मई को सरकार पूरा एग्जाम कैंसिल करती है क्योंकि 100 से ज्यादा सवाल एक पहले से बटे हस्तलिखित गेस पेपर से मेल खाते हैं। 100 से ज्यादा सवाल सही गेस करना ये गेस नहीं, लीक है जिसने नकली मूंछें लगाई हैं। तो 2015 से 2026 तक 11 साल, नाम बदलते रहे, पैटर्न वही रहा। और अब सबसे ताजा किस्सा, सोनम वांगचुक जी, वही इंसान जो हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाते रहे हैं, 28 जून से जंतर मंत्र पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। मांग सीधी थी, इसी नीट पेपर लीक को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर की जवाबदेही। 21 दिन बीत जाते हैं। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाती है। उनके साथ मौजूद एक्टिविस्ट का कहना है कि उन्हें पीटा और हिरासत में लिया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो कहती हैं उनका फोन तक छीन लिया गया और बिना परिवार की सहमति के कोई इलाज न किया जाए, ये मांगना पड़ा। तो रीकैप करते हैं। दर्जनों एग्जाम लीक होते रहे, कमीशन मेंबर तक बिकते रहे,
संसद में आंकड़े शून्य दिखाए गए, और जब कोई इंसान शांति से इसके खिलाफ उपवास करता है तो सबसे तेज रिस्पॉन्स आता है उसे अस्पताल पहुंचाने का। प्राथमिकता का लेवल तो देखिए। तो सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक क्यों होते हैं, सवाल ये है जब सिस्टम बार बार, राज्य दर राज्य, साल दर साल फेल होता है, और जवाबदेही की जगह चुप्पी, इस्तीफे की जगह सफाई और विरोध की जगह अस्पताल मिलता है, तो ये किसी मजबूत लोकतंत्र की निशानी है या किसी और चीज की, मैं तो नहीं बताऊंगा। आप खुद समझदार हैं। मुझे पता है हर कोई सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर सकता, नौकरी है, पढ़ाई है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आवाज उठाने के लिए फिजिकली मौजूद होना जरूरी नहीं है। इस वीडियो को शेयर करिए, सही जानकारी आगे बढ़ाइए, अफवाह नहीं। कमेंट में अपनी राय लिखिए, चुप मत रहिए। एक अकेला शेयर, एक अकेली आवाज बदलाव की शुरुआत हो सकती है। सब्सक्राइब करिए और बताइए कितने और लीक, कितनी और भूख हड़तालें, इससे पहले कि असल में कोई जवाबदेह ठहराया जाए,